स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फिर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन लेंगे जो कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में भी हम लोग एक क्वेश्चन बना चुके हैं जो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट से रिलेटेड था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ नया सीखेंगे जिसमें ज़्यादा आप लोगों को एडजस्टमेंट करने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ABC पार्टनर्स हैं जो 2:2:1 में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। उनका कैपिटल जो कि फिक्स्ड कैपिटल है, A का 4 लाख, B का 2,50,000 और C का 1 लाख है। उनका प्रॉफिट इस साल के लिए 2,20,000 था। फिर उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट करना छोड़ दिया और प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। वो क्या क्या था एडजस्टमेंट, वो नीचे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले B का सैलरी जो था वो 5,000 पर मंथ करके था और C का सैलरी 10,000 पर क्वार्टर करके था। ये लिखना वो लोग छोड़ दिए थे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो कि 6% पर एनम के हिसाब से था और ये भी वो लोग लिखना छोड़ दिए थे। और तीसरा मैनेजर को कमीशन था 10%, ये भी वो लोग लिखना छोड़ दिए थे। तो ये क्वेश्चन है हम लोग के पास स्टूडेंट्स, इसको हम लोग को आज सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट्स जो दिए हुए हैं इसका हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। आप क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट रख लें और स्क्रीनशॉट से देख के ही आप लोग जो है अपना नोटबुक में इसको करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। किस तरह से इसको सॉल्व किया है वो देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों को कुछ वर्किंग नोट करने होंगे। वर्किंग नोट स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बिना इसके किए हम लोग क्वेश्चन को ठीक ढंग से नहीं बना सकेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चन को पूरा बनाना सही नहीं है, हो नहीं सकेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर A का कैपिटल 4 लाख था और क्योंकि इंटरेस्ट का रेट 6% है तो उस हिसाब से A का हो जाता है 24,000, B का 15,000 और C का 6,000। ये हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। उसके बाद B और C का सैलरी था। क्योंकि B का सैलरी पर मंथ के हिसाब से था, इसलिए यहाँ पर B के सैलरी को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से B का जो सैलरी आएगा वो आएगा 60,000। C का सैलरी 10,000 पर क्वार्टर था, इसलिए हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो C का सैलरी जो पूरे साल का होगा वो हो जाएगा 40,000। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो मैनेजर कमीशन से रिलेटेड है। मैनेजर का कमीशन 10% दिया हुआ था, जिस पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब मैनेजर का कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट का 10% मैनेजर का कमीशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे एडजस्टमेंट के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप लोग यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको आप लोग लिख लेंगे। मैनेजर्स कमीशन अगर दिया रहेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट।
ये फार्मूला है, इस फार्मूला से हम लोग मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर फर्म का जो प्रॉफिट था वो 2,20,000 दिया गया था। 2,20,000 में मैनेजर का कमीशन मिला हुआ है, मतलब इंक्लूड है, उसमें से हम लोगों को उसका 10% कमीशन निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000, रेट ऑफ कमीशन 10%, और फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 + 10 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे मैनेजर के कमीशन को, तो वो आएगा 20,000। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक्चुअल जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है वो मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद, लिस्ट करने के बाद ही जो बचता है वही यहाँ पे पार्टनर्स में बढ़ता है। तो हम लोग निकाल लेंगे, एक और कैलकुलेशन कर लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। 2,20,000 जो था वो मैनेजर के कमीशन के पहले का प्रॉफिट था, और यहाँ पर हम लोगों ने मैनेजर का कमीशन 20,000 कैलकुलेट किया, इसलिए उसको उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो आएगा प्रॉफिट वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टेबल की तरफ, क्योंकि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का जितना भी क्वेश्चन होता है उसके लिए हम लोगों को एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बोल के एक टेबल बनाना पड़ता है, जिससे हम लोग उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। चलिए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट करना छूट गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट भी कर लिए हैं वर्किंग नोट में, जो ए का 24,000 है, बी का 15,000 है और सी का 6,000 है। इस तरह से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 हो गया। फिर सैलरी यहाँ पे बी और सी का ही दिया हुआ है। बी का भी सैलरी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था अपने वर्किंग नोट में। बी का सैलरी 60,000, सी का सैलरी 40,000। इस तरह से टोटल सैलरी हो गया 1 लाख। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये एक नया चीज़ इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को करना है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्यों करना पड़ रहा है, क्या है ये वाला? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 2 लाख ही था, क्योंकि गलती से पहले वो लोग 2,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बिना मैनेजर का कमीशन लिस्ट किए हुए। अभी हम लोग कैलकुलेट किए एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा मैनेजर के कमीशन के बाद वो क्या होगा, 2 लाख होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी क्रेडिट करना छूट गया था, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा होगा उसको हम लोग जो पार्टनर्स का जो कैपिटल, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 2 लाख का हम लोग का प्रॉफिट था, और उसमें से हम लोग ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टोटल सैलरी को माइनस कर लेंगे। तो जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना होगा, 55,000। मतलब एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो 55,000 ही था। क्योंकि अगर आप ही सोचिए, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट कितना बचेगा, ये दोनों माइनस करने के बाद ही बचेगा। आप लोगों को मैं रिमेनिंग प्रॉफिट का एक वर्किंग नोट दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्त, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो कि हम लोग का 2 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का 45,000 आ रहा, और सैलरी बी और सी का मिला के 1 लाख। तो ये 2 लाख में हम लोग ये 45,000 और ये 1 लाख को हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा
55,000। यही एक्चुअल प्रॉफिट है जो हम लोग को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर से चलते हैं हम लोग टेबल की तरफ। तो रिमेनिंग प्रॉफिट का कहानी आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोग का 55,000 है, उसको हम लोग 2:2:1 जो वो लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से ए के लिए हो जाता है 22,000, बी के लिए भी 22,000 और सी के लिए 11,000। अब हर एक पार्टनर का क्रेडिट करने का जो अमाउंट है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ये सारा जो अमाउंट है ये सारा क्रेडिट करने वाला अमाउंट है, क्योंकि ये सारा अमाउंट, ये सारा जो आइटम है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और रिमेन जो प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो इसको ऐड करने के बाद 45, इस बी का ऐड करने के बाद 97,000 और सी के लिए 57,000 आया। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि यही अमाउंट हम लोगों को यही अमाउंट वो लोगों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि छूट गया था। अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। ये क्यों किया गया है, ये क्या है? क्योंकि ये सारा एडजस्टमेंट करने से पहले 2,20,000 का प्रॉफिट को, ठीक है, 2,20,000 का प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में क्रेडिट कर दिया होगा, गया होगा कैपिटल अकाउंट में, जो कि गलती है। तो आप लोगों को पता है कि अगर क्रेडिट साइड में कुछ गलती होता है तो उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं, अगर डेबिट साइड में कुछ गलती होता है तो उतना ही अमाउंट से क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अकाउंट को रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो क्योंकि पहले बिना इंटरेस्ट, बिना सैलरी और बिना मैनेजर के कमीशन के प्रॉफिट 2,20,000 को क्रेडिट कर दिया जा चुका था कैपिटल अकाउंट में, तो अब वही अमाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा, मतलब कि जो गलती है वो सुधार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड, ये 88,000 और 44,000। अब स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को पहले से पता है, जो अमाउंट हम लोगों को क्रेडिट करने का रहता है या फिर डेबिट करने का रहता है तो उसके उल्टा यहाँ पे आता है। अगर आप लोगों को यहाँ पर टोटल, यहाँ पर जो अमाउंट है ये क्रेडिट वाला आएगा तो इधर नीचे वाला अमाउंट हम लोग का हमेशा डेबिट वाला आएगा, हमको डेबिट करना है। अगर यहाँ पे हम लोगों का डेबिट आ जाएगा, ये सारा अमाउंट सब, ये सारा आइटम डेबिट वाला होगा, तो हम लोग का जो ये डिविजिबल अमाउंट ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। उल्टा होता है हमेशा। तो क्योंकि यहाँ पर ऊपर में हम लोग का जो है हमें ये सब सारा आइटम क्रेडिट वाला है, इसीलिए यहाँ पे तो डेबिट आना ही था। लेकिन यहाँ पे एक और हम तरह से हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्योंकि कि ये 2,20,000 पहले से ही क्रेडिट किया जा चुका है गलती से, तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। अब आता है बारी इसको एडजस्ट करने का। तो यहाँ पे ए के कॉलम में डेबिट करने वाला अमाउंट 88,000 और क्रेडिट करने वाला अमाउंट 46,000। तो स्टूडेंट्स, हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। इसको कैसे एडजस्ट करना है, ये जो 42 है, ये जो 42 आया वो कैसे आया, ये 88 में ये 46 माइनस करने के बाद 42 आया है। यहाँ पर 97 में 88 माइनस करने से ये 9,000 आया है, और यहाँ पर 57,000 में से 44,000 माइनस करने से 13,000 आया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सब स्टूडेंट्स को होता है वो होता है ये साइन देने का। ये साइन किस तरह से दिया गया है, ये डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, ये जो साइन है, ये जो साइन है स्टूडेंट्स, ये डेबिट कैसे हुआ, ये क्रेडिट कैसे हुआ, ये क्रेडिट कैसे हुआ। तो पिछले वीडियो में भी हम आप लोग को सिखाए हैं कि ये डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। हम लोग को देखना है कि जो अमाउंट बड़ा है उसका साइन क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 88,000 बड़ा अमाउंट है,
46 उससे छोटा है, तो साइन हमेशा बड़ा का होता है, यह हम आप लोग को पहले बता चुके हैं। तो 88,000 डेबिट साइन है उसका, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। फिर बी में क्रेडिट वाला आइटम बड़ा है, क्योंकि 97,088 से बड़ा है, इसलिए 97 के सामने क्या लिखा हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ क्रेडिट, इसीलिए ये जो 9,000 है वो क्रेडिट हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये इसमें सी वाले में 57,000 बड़ा है और उसका साइन क्या है, क्रेडिट है, इसलिए यहाँ पर 13,000 के नीचे क्रेडिट हुआ है। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि ये तो टेबल एक वर्किंग नोट के ही जैसा है, लेकिन जब तक आप एंट्री नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स उसके नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन में तो पूछा जाता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो स्टूडेंट्स हम लोग जर्नल एंट्री कर देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो जहाँ कैपिटल फिक्स्ड होता है वहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में ही होता है। तो जैसे कि टेबल में हम लोग देख चुके हैं, ए के नीचे डेबिट था तो ए के करंट अकाउंट को डेबिट किया गया है। बी और सी क्रेडिट था, इसीलिए बी और सी को क्रेडिट किया गया है। और एक नीचे एक और लिखा गया है, टू मैनेजर्स आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, मैनेजर का कमीशन जो है वो फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को हम लोग क्रिएट करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर मैनेजर का कमीशन को क्रिएट किया गया है, क्योंकि वो भी देना बाकी होगा, क्योंकि उसका भी एडजस्टमेंट नहीं किया गया था। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं।